बहुत ही सुंदर बन जाता है जब हम योग से जुड़ते हैं और हर बार क्षण सार्थक बन जाता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच उपस्थित है। आए करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें और आप सभी की ओर से आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां दिवस आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान लक्ष्मण शर्मा जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय जी, माननीय सांसद जी, विधायक जी, सम्मानित मंच और प्रदेश के पूरे कोने से जुड़े हुए सभी योग साथियों दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो भारत का मूल दर्शन, मूल जीवन शैली और हजारों लाखों साल पुरानी हमारी योग शैली से भी दुनिया को परिचित कराने का गौरवशाली दिवस है। आज ही के दिन एक और कारण से आज की महत्ता भी है। आज ही के दिन सूर्यनारायण देवता आज उत्तरायण की यात्रा पूरी करके अर्थात दिन सबसे बड़ा आज ही है। आज के बाद से रात का बढ़ना प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ समय गणना के आधार पर ये बारीक बारीक बातों का भी एहसास है। मैं मान के चलता हूँ आज योग दिवस की बात है तो आप खास करके योग के माध्यम से मन शांत होता है, शांत से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारे ये जो मूल अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, ये उसकी पूर्ति होती है। खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुधैव कुटुंबकम, समूची वसुधा एक परिवार की तरह है। और इसीलिए हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार से भी आपको कोविड के काल में हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोविड से जियो और जीवनों की भावना का भी हमने सब साक्षात प्रकटीकरण देखा। जब देशवासियों को हमें प्रधानमंत्री ने बचाया और दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लिए दवाई उपलब्ध कराकर विभिन्न संसाधन दे करके उनके अंदर भी हमारे को समाज विपुल भाव को प्रकटीकरण किया। मैं आज के इस अवसर पर खास करके महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। योग साधना के माध्यम से उन्हें अष्टांग सूत्र जो दिया, योग से आसन से लगा करके आखिरी में समाधि, लेकिन हमारे सारे भावों का निष्कर्ष हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा में परमात्मा हमको यश दे, हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जुड़े सभी के साथ हम खड़े रहे। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए आज एक बार फिर इस परिदृश्य में, इस परिवेश में, इस सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत जल्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से जुड़ने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को हम सुनेंगे। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे। योग केवल व्यायाम नहीं, ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का मार्ग है और स्पर्श की चीज है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, जो हमें सिखाती है कि जैसे हम स्वयं का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान भी रखना है। हमारे देवी सच को और एक सच है जब धरती पर अपनी मानवता निरोगी काया अपनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। योग के माध्यम से निरोगी काया हम सभी अपना सके, यही ध्येय है, यही सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का और यही सपना है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और इस परिवार को स्वस्थ रखने का माध्यम
योग। और आज इसी हेतु 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। एक बार पुनः आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन, आप सभी को सादर प्रणाम। और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी जुड़ने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। योग संगम में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही योग एक सेतु है शरीर और आत्मा के बीच, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच। बड़ा सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं। जहाँ भी नजरें जा रही हैं वहाँ देख रहे हैं कि योग साधक, विद्यार्थी, योग प्रशिक्षक और जन समुदाय यहाँ पर योग साधक के रूप में उपस्थित है। बहुत जल्द हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़े जा रहे हैं। जहाँ तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, आत्मा आनंदित हो, वही सच्चा जीवन होता है। और ये सब संभव है योग को अपनाकर। और इस बात की बात को हम सभी ने जाना समझा। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। जब सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हेतु हम सभी इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं। మందుల మీద ఆధారం తగ్గించేందుకు, మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు, సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా ఎంతో ముఖ్యం. అయినటువంటి విశాఖపట్నానికి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జ్ఞాపికను బహుకరిస్తున్నారు ఈ శుభ సందర్భాన. అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారు యోగా ప్రాముఖ్యతను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే వచ్చారు. మందుల మీద ఆధారం తగ్గించేందుకు, మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు, సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా ఎంతో ముఖ్యం అని నిరూపించారు. గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం. सामूहिक योगाभ्यास हेतु हम सभी तैयार हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyan ji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam. Celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health,
stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace. के मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा में परमात्मा हमको यश दे, हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जोड़े, सभी के साथ हम खड़े रहें। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आइए एक बार फिर इस परिदृश्य में, इस परिवेश में, इसके लावण्य की अनुभूति का हम सभी लाभ उठाते हैं। और आज अवसर है जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत जल्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से जुड़ने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को तो हम सुनेंगे ही, साथ ही आज वो अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे। Crore certificates. We are proud to announce yes. Various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created only Narendra Modi ji, and also any record can be break that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat, and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షల మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. జై భారత్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊరు
తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయ ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇద్దరు ఎప్పుడు కూడా యువకుల 700 వయసులో కూడా నవయువకులు మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అనే చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల్లా 7 వయస్సులో కూడా నవ యువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం ముమ్మాటికి మన సాంప్రదాయాల్ని గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారు ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనందరికీ ఆదర్శవంతం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, Department of Post is proud to release a commemorative postage stamp, first day cover. These philatelic tributes on the occasion of 11th International Day of Yoga capture the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request DSVR Murthy Garu, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, to hand over the album to the Honorable Minister, Sri Chandrasekhar Pemmasani Garu. Honorable Minister Pemmasani Garu will present the first album of the commemorative stamp to the Honorable Prime Minister for its formal release. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ ని గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया, बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए. उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राममोहन नायडू जी, प्रतापराव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार. देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है. योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है. मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं
तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं।
और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है। भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा।
Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं, ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर
देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जाना तो मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు మరియు అభినందనలు। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। అందమైన నగరం విశాఖపట్నంలో అందరికీ स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी को विशाखापट्टनम के सुंदर नगर में स्वागत है और अभिनंदन है। मनमंदरम प्रार्थना तो 4-5 दाईं ओर वापस 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर 1 2 3 4 5। रुकिए 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5।
दोनों पैर वापस। अब करेंगे घुटना चालन के अभ्यास। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लीजिए। घुटना चालन, दोनों हाथ सामने। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। हाथ वापस। इस प्रकार से हम अब करेंगे हमारा योगासन। और योगासन में सबसे पहले आइए हम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों में ताड़ासन करेंगे। आइए ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लें और प्रारंभ करें ताड़ासन। दोनों हाथ 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सिर के ऊपर आ गया। अब 5 की गिनती में ऊपर। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। हाथ वापस। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस प्रकार ताड़ासन के बाद अब करेंगे अर्ध चक्रासन। आइए दोनों हाथ कमर में अर्ध चक्रासन। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5। रुके। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अर्ध चक्रासन। अब हम बैठकर किए जाने वाले कुछ अभ्यासों को करेंगे। आइए बैठ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 की गिनती में बैठ जाते हैं। और अब हम बैठकर किए जाने वाले मुख्य आसनों में दंडासन। दोनों पैरों को हम ले जाएंगे दंडासन। दोनों हाथ कमर के बाजू में लाइए और पैर को निकालेंगे। 1 2 3 4 5। यहां पर रुकिए। 1 2 3 4 5। अब हम दूसरे आसन करेंगे, वो है भद्रासन। आइए भद्रासन। चलिए पैर को वापस लाइए। 1 2 3 4 5। दोनों पंजों को हाथ में पकड़ लीजिए और इसमें स्थिर रहें। 1 2 3 4 5। पुनः पैर लंबा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अगला आसन करेंगे वज्रासन। भोजन के बाद किए जाने वाले आसनों में एक। आइए वज्रासन। 1 2 3 4 5। बैठ जाएं सब लोग। वज्र बढ़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। श्वास को साधारण स्थिति को बढ़े। अर्ध उष्ट्रासन। आइए अर्ध उष्ट्रासन के लिए खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5। घुटने के बल खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर के पीछे और झुकेंगे पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। यहां रुक जाइए। 1 2 3 4 5। वापस 1
2 3 4 5। अब नीचे बैठेंगे 1 2 3 4 5। बैठ कर किए जाने आसनों के पश्चात अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। आइए पेट के बल लेट जाएं। 1 2 3 4 और 5। मकर आसन में आइए। दाएं कनपट्टी में आपका हाथ आ जाए, दाएं कनपट्टी में आपका हाथ, और आराम करिए। कनपट्टी में दोनों हाथ को रखकर हल्का सा आराम करें। लंबी गहरी सांस लें और भुजंग आसन के अर्ध भुजंग आसन पहला पोज। दोनों हाथ साइड में और 5 की गिनती में धीरे धीरे उठिएगा। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ सीने के बाजू में और उठेंगे। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। फिर से मकर आसन में सो जाइए, दाएं कनपट्टी करके, और रिलैक्स करिएगा, आराम करिए। लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करिए और बाईं ओर से उठकर बैठ जाइए। बैठ जाएं। 1 2 3 4 5। बैठ जाएं सब लोग और बैठकर अब हम आसनों का अभ्यास यहीं पर विराम देते हुए प्राण जगत की ओर उठते हैं। प्राणायाम करेंगे। इस प्राण को विस्तार देने के लिए, प्राण को शक्तिशाली बनाने के लिए आइए कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को केवल छोड़ेंगे। कोई भी एक सुखासन में बैठकर मेरुदंड सीधा, आंखें बंद करके दोनों हाथ घुटने में, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, जिस मुद्रा का भी आप चयन कर लें, और श्वासों को छोड़िए। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, और मन को सहज करते हुए श्वासों को छोड़ते जाओ। हर श्वासें अपने इष्ट का, हर सांस आपकी ओम कह रही है। अजपा जप। जब सांसों को छोड़ते हैं तो पेट जाता है भीतर। नॉर्मली हम केवल सांसों को छोड़ते हैं इसमें। ओनली एक्सेल, डोंट इनहेल। लेने का काम ऑटोमेटिक होता है।
आज्ञा चक्र पर जहां पर तिलक लगाते हैं, वहां अपने इष्ट को, उस ओममय भगवान को शिव संकल्प के साथ करते हैं कपालभाति। छोड़ते छोड़ते सोचो, मेरा काम क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, अहंकार बाहर हो रहा है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, आंखें बंद, इसी से गैस, कब्ज, एसिडिटी, उदर संबंधी रोग, यूट्रस के रोग, मां बहन बेटियों के समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी समाप्त होती है। कपालभाति अष्ट चक्रों का शोधन होता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रों का शोधन। जब सांसों को छोड़ते जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, समस्त रोगों से छुटकारा। रुक जाइए, आंखें बंद रखिए, उस दिव्य शक्ति को अनुभव करो जो भीतर पैदा हुआ है। उस कंपन को अनुभव करो, शांत हो जाता है मन। आओ अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे बनाइए मृगी मुद्रा में, दाहिना हाथ उठाइए और बायां हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए गोदी में, और दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका में रखिए और बाईं ओर से सांस लेंगे, दाईं ओर छोड़ेंगे और बाएं नासिका में 2 अंगुल दबाकर
दाईं ओर से सांस लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। आइए, दाएं अंगूठे को दबाते हुए बाईं नासिका से सांस गहरा भरिए, पूरे फेफड़े के तंते तक भरिए और बाईं ओर 2 उंगल दबाकर दाएं नासिका से छोड़िए। अब दाएं नासिका से लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। पुनः बाईं ओर से लें और दाईं ओर से छोड़ें। 2 से 2.5 सेकंड में लेना और 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना। हर सांस में अपने इष्ट का ध्यान लगाइए। जिस धर्म के हैं, जिस समाज के हैं, अपने इष्ट देवी देवता का हर सांसों में बसाते हुए हर सांस में ओम का ध्यान। अमृत बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। देवता गण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुक्त पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी देवी शक्ति मेरे अनुकूल हो रही है। भीतर है भगवान, भीतर है गंगा, भीतर है यमुना, भीतर है सरस्वती। त्रिवेणी संगम भीतर है, ज्ञान का केंद्र भीतर है। ये वेद भीतर पैदा हुआ, समस्त ज्ञान भीतर से पैदा होता है। अनुलोम विलोम करते करते आप हर सांस में ओम का ध्यान, आंखें बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम नस नाड़ियों का शोधन करता है। कपालभाति से अष्ट चक्र शोधित होते हैं। अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शोधित होती है। इसी नाड़ी के शोधन से यह सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मिश्रण है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, आंखें बंद। बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी। हम अष्टांग योग हैं। महर्षि पतंजलि को अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानी नियमा। अनुलोम विलोम करते रहो, आंखें बंद। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्ट स्वरूपी अवस्थानम। योग करते 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 आपका मन शांत हो जाएगा। इसी से माइग्रेन पेन, वर्षों पुराना सिर दर्द, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी, चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा। सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस आदि रोगों से छुटकारा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अंदर पूरे शरीर का शोधन करेगा।
आओ बाएं नासिका से छोड़ते हुए रुक जाएं और हाथ नीचे कर लें। अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ को नल्ली बुलाइए और नल्ली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए। सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत होता है। पुनः जीभ को नल्ली बनाइए और मुंह से श्वास को भीतर भरिए, फेफड़े के तंते तक भरिए, थोड़ा रोक कर रखिए, बंद हटाइए और नासिका से छोड़िए। पुनः तीसरी बार आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली माथे पर, ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और ఇప్పుడు వక్రాసన అభ్యాసం చేయక శిథిల గండాసన से गंडासन में आएंगे। शिथिल गंडासन నుంచి गंडासनలో రండి। धीरे से राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट लेग की घुटने के पास रखिए। ఇప్పుడు కుడి కాలు మడచి ఎడమ మోకాలు పక్కకు పెట్టండి। राइट हैंड को पीछे जमीन पर रखें। कुడి చేయిని వెనక నేలపై పెట్టండి। लेफ्ट हैंड को राइट नीचे ऊपर से घुमाते हुए राइट एंकल के पास रखें या राइट एंकल को पकड़ने का प्रयास। एडम चेन कुड़ीमाकाल मीदा तिप्पी कुड़ीमाकाल దగ్గర ఉంచండి। धीरे से इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे शरीर को राइट से घुमाते हुए रहिए। श्वास को शरीर का मोड़ने की पड़ेगी और उसके अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రండి। आप इसका अभ्यास दूसरे तरह से करेंगे। ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసం మరో కాలం చేద్దాం। थोड़ा ध्यान कमर पर, कमर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। यह अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्ण मलबद्धता तग्गितुंदी, अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితి వరకు మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి। अब हम पेट के बल लेकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। क्रोध सीरीज का आसन। ఇప్పుడు కొత్తపై కొడుకుని చేసే ఆసనాల అభ్యాసం చేద్దాం। गंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाएंगे। धीरे से गंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाएंगे। गंडासन स्थिति నుంచి కొత్తపై పడుకోండి। सिर आगे मंच की ओर रहे और फिर पीछे रहे। तला मुंह ఉండాలి, కాళ్ళు వెనక ఉండాలి। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। రెండు కాళ్ళ మధ్య ఒక అడుగు स्पेस ఉండాలి। दोनों एरिया अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। రెండు లీవ్స్ లోపలికి, टोस బయటికి, బయట వైపు ఉండాలి। दोनों हाथों को मोड़ते हुए तोड़ी के नीचे रखें। రెండు చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని మకరాసన అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर में
मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी स्ट्रेस जे बाहर की तरफ रहे రెండు హీల్స్ లోపలికి टोस బయట వైపు ఉండాలి दोनों हाथों को मोड़ते हुए तोड़ी के नीचे रखे రెండు చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి దీన్ని మకరాसन అంటారు इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर में मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी स्ट्रेस हाई बीपी नियंत्रण అవుతుంది। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन स्थितिలో రెండు కాళ్ళు కలపండి और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए। श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను ఛాతీ దగ్గర తీసుకురండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए। निधानगा श्वास తీసుకుంటూ తలను अभ्यास करेंगे। अभ्यास चेतना मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन नीचे రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखी చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి। ఆ చేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के रखें। गड्ढानी नेलपై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। రెండు हाथों నేల ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास छोड़कर सामान्य स्थिति पर आइए। मन मकरासन को विश्राम कीजिए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు వెనక్కి చేసి ఆసనాలను अभ्यास చేద్దాం। నాయ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। నెమ్మదిగా కుడి వైపు నుంచి వెన్నుపై పడుతుంది। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस और एक्सपोज। ఇప్పుడు सेतुबंध आसन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास ले जाइए। రెండు భాగాలు మడిచి పాదాలు నితంబ దగ్గర ఉంచండి। दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए। రెండు చేతులతో हील्स ను పట్టుకోండి। अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి। ब्रिज के समान आकृति बनाइए। ब्रिज आकार शरीराన్ని చేయండి और इस अवस्था में बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నెమ్మదిగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति में रहेंगे। मल्ल विश्राम कीजिए। पैरों को आगे बढ़ाइए और विश्राम कीजिए। अब हम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు उत्तानासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు पकड़िए। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए। हथेलियां जमीन पर रखिए। చేతులను శరీరం పైన పెట్టండి। అర చేతులు నేలపై ఉంచండి। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए। 45 डिग्री तक ले जाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़े श्वास बने रहिए। साधारण श्वास को 20 से घूमने और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास ले जाइए और पुनः विश्राम कीजिए। श्वास बदलकर కిందకి తీసుకురండి। विश्राम कीजिए। हम हलकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के पास ले जाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి।
90 डिग्री तक श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ఎత్తండి दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास महाकाल को नियंत्रण పెట్టడానికి प्रयत्न చేయండి सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहेंगे साधारण श्वास ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे श्वास यही सिर्फ पौना उत्तान का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे श्वास छोटे पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे हम पौना उत्तान का अभ्यास करेंगे धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आएंगे నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు పడిచి మోకాళ్ళు ఛాతీకి దగ్గర తీసుకోండి दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए రెండు చేతులతో కాళ్ళు पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाइए और बॉडी को घुटने से लगाइए श्वास बदल को कराइए महाकाल तक चाहिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए इस स्थिति को बहुत से ఉండండి मेल्लगा सामान्य स्थिति पर धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और विश्राम कीजिए अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ప్రతి జీవికి ఇష్టమైన आसन शवासनाన్ని చేద్దాం पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें कान चेतन मध्य स्पेस ऊंचाई हथेलियों को आसमान की ओर खुले रहे चेतन आकाश में ऊंचाई आंखें बंद रखे नेమ్మదిగా कళ్ళు మూసుకోండి और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए प्रत्येक शरीर अंग को देखने का प्रयास सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाएगी शरीर मुक्ति का शांतता ऊंचाएगी शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए మెల్లగా కుడివైపు కళ్ళు చేసి నేరుగా ధ్యానాత్మక స్థితిలో కూర్చోండి किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు कपालभाति क्रिया अभ्यास చేద్దాం आगे बंद कीजिए कमर गर्दन सीधा रखें काళ్ళు మూసుకోండి శరీరం నిరంతరం పెట్టండి हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें घुटने पर स्थापित करें शरीर को ध्यान मुद्रा చేయండి మోకాలు పైన పెట్టండి गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ झटकతో ఊపిరి బయటికి వెళ్ళండి पहला चक्र 20 आहुति की करेंगे మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए श्वास बैठ कर विश्राम कीजिए एक और बार इसका अभ्यास करेंगे మరొకసారి 20 సార్లు చేయండి
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి జ్ఞాన ముద్ర చేయండి, లెఫ్ట్ లెగ్ పైన పెట్టండి. రైట్ హ్యాండ్ से नासिका मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड నుంచి नासिका मुद्रा చేయండి और धीरे से हाथों को नाक पर रखें और धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए. निधानंगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल నుంచి श्वास తీసుకోండి और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालिए. राइट नॉस्ट्रिल నుంచి निधानंगा श्वास बయటికి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए. राइट నుంచి లోపల తీసుకోండి, మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసను బయటికి వదలండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. Inhale through the left, exhale through the right. Inhale through the right and exhale through the left. सामान्य स्थिति बढ़ेगी, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएगी और विश्राम कीजिए. अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు शीतली प्राणायाम अभ्यास चेतना हाथों से ज्ञान वस्त्र धारण कीजिए, दोनों हाथों से ज्ञान वस्त्र धारण कीजिए और घुटने पर स्थापित करें. రెండు చేతులతో జ్ఞాన ముద్ర చేయండి, మాట్లాడుతూ పెట్టండి. जीभ को बाहर निकालें, दोनों तरफ मोड़े नलिकाकार बनाएं. नाक को बయటికి తీసి రెండు వైపు मड़की పెట్టండి और धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए. जीव द्वारा श्वास लोपल తీసుకోండి, नोज द्वारा श्वास बयटिకి వదలండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. जीव से श्वास को अंदर और नाक से बाहर. मरोकसारी प्रैक्टिस करेगा. यहाँ प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, दोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे. निधानंगा श्वास होने तो सामान्य स्थिति में विश्राम चाहिए. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस చేద్దాం. पहले चरण का मुद्रा धारण कीजिए, चरणमुखी मुद्रा धारण कीजिए. మొదటిగా चरणमुखी मुद्रा చేయండి. दोनों अंगूठे से कान बंद करें और उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें. రెండు కళ్ళు నుంచి చెవులు మూసుకోండి, మిగతా వేలతో ముఖపై ఉంచండి. नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से ब्रह्म जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए. श्वास गंतुलతో గొంతులాగా మాదిరి శబ్దం చేయండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे और वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास. मरोकसारी प्रैक्टिस చేయండి. और धीरे से दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए. अब हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे. ఇప్పుడు मेडिटेशन प्रैक्टिस చేయగా किसी भी ध्यान आसन में बैठ जाइए. ध्यानासन में కూర్చోండి, ఏదైనా ధ్యానాसन में కూర్చోండి. धीरे से आंखें बंद करें, सिर गर्दन कमर सीधा रखें. निधानंगा कళ్ళు మూసుకోండి, శరీరాన్ని నేలను పెట్టండి. श्वास प्रश्वास का पूरा ध्यान रखें. श्वास पైన दृष्टि పెట్టండి. पवित्र विचारों को मन में लेने आने का प्रयास. पवित्र आलोचना मनस्సులో తీసుకోండి. और धीरे से मन
నేను శాంతి ఆనందం స్వాస్థ్యం మరియు దేశ కోసం అంకితం అవుతాను. पूरा शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास. रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली. अब हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे. करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करेंगे. तो शांति मंत्र कहता कोई किसी भी ध्यान में बैठिए, कमर गर्दन सीधा रखें और धीरे से दोनों हाथों को मिला के नमस्कार मुद्रा में आएंगे. नमस्कार मुद्रा जाएगी. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. धीरे से दोनों हाथों को ले और हाथों को नीचे लेके जाइए. निधान करते बढ़िए सामान्य को తీసుకోండి. धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो. ఈ రోజు యువవాహన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరుగా తెలియజేసుకుంటాం. యోగా అనేది శారీరక శ్రమ కంటే చాలా ఎక్కువ. ఇందులో ఈ అవగాహన జ్ఞానం యోగాసన వేయడం స్వీయ అవగాహన, ధ్యానం, శ్వాస మీద ధ్యాస ప్రధానం. యోగాసనాలు వేయడం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది. అలాగే యోగా గురించి ప్రపంచవ్యాప్త అవగాహన పెంచడం అత్యంత ముఖ్యమని భావించి प्रकृति की जो प्रचुर मात्रा पूरे हिंदुस्तान में, और ये छत्तीसगढ़ का स्वर्ग है. और इस छत्तीसगढ़ की माटी ने, जसपुर की माटी ने हमें यशस्वी मुख्यमंत्री जी, संगठन के शिल्पी भी यहाँ निर्माण हुए. तो ऐसी ये ऑक्सीजन जोन होने के कारण हमने विचार किया कि ऐसे वन्य क्षेत्र में ग्रास रूट तक के योग को ले जाना है. धीरे 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 हम करेंगे. योग रहेंगे. योगा कर्मशु कौशलम. हम योग करेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे. इसलिए मेरा निवेदन है हमारे मुखिया, और योग जो है बंधुओं, मेरा एक निवेदन मैं करना चाहूंगा. योग ये पठन पाठन का विषय नहीं है, ये अध्ययन का विषय नहीं है, प्रवचन का भाषण का विषय नहीं है. ये करने का विषय है. केवल कार्यालय फाइलों में गुम हो जाना ही योग नहीं है. ये व्यवहार में कैसा है. हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें एक सुंदर सा नया रायपुर